हम होंडा फैंस कैसे हैं आप। अच्छा, इधर डिस्कशन हो रही थी हमारे सिविक के थ्रेड में कि जी होंडा सेंसिंग का कोई रिलेशनशिप हेड यूनिट के साथ है या नहीं। तो मेरे दोस्त की मेरे पास होंडा पायलट थी, उसमें होंडा सेंसिंग है। तो कुछ सेटिंग्स इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है बिकॉज इट्स पायलट। बट ये है कि एक तो मैं आपको दिखा दूं इसका हेड यूनिट में क्या चीज़ें हैं। ये टिपिकल फ़ोन, एफएम रेडियो, ब्लूटूथ, एंड्रॉयड ऑटो वगैरह, ट्रिप कंप्यूटर। और ये मैसेजेस बेसिकली अगर आपका फ़ोन कनेक्ट हो तो यहाँ से आप मैसेजेस रीड भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं वॉइस एक्टिवेटेड। फिर इसके अंदर क्योंकि ये यूएस मॉडल है तो इसके अंदर जो है कुछ सेटिंग्स जो हैं वो यूएस की हैं, जैसे सैटेलाइट रेडियो हो गया। उसके अलावा माय होंडा म्यूज़िक ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। फिर होंडा लिंक है, बेसिकली ये आपको जो है ना रिमोटली आप सेल फ़ोन से देख सकते हैं कार की, गाड़ी की मुख्तलिफ सेटिंग्स और फ्यूल और ऑयल चेंज कब है, इस किस्म की चीज़ें। बेसिकली ये सब्सक्रिप्शन है, ऑनलाइन अकाउंट है इसका। तो मेन क्वेश्चन था होंडा सेंसिंग का। तो होंडा सेंसिंग की मेरे पास इसकी बुक भी पड़ी हुई है होंडा पायलट की। मैं आपने ऑनलाइन पढ़ाई होगा लेकिन मैं जल्दी से दिखा दूं कि होंडा सेंसिंग के अंदर जो है एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल है, लेन कीप असिस्ट है, रोड डिपार्चर है, कोलिजन मिटिगेशन है। ये इसके मेन फंक्शंस हैं। तो ये इस गाड़ी में बेसिकली ये जो रोड डिपार्चर मिटिगेशन जो है आरडीएम है वो देखें यहाँ से ऑन होता है, ठीक है। और इसकी कुछ सेटिंग्स जो है हेड यूनिट में भी हैं। जैसे आप सेटिंग्स में जाएं, व्हीकल में जाएं और ड्राइवर असिस्ट सिस्टम में जाएं तो देखें इसमें फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, रोड डिपार्चर मिटिगेशन, सेंसिंग, ये उसकी सेंसिटिविटी है कि बेसिकली रोड डिपार्चर जो वार्निंग है वो आपको कि अगर पैसिव सिस्टम है कि अगर आप लेन को आप लीव करना शुरू करेंगे तो ये वार्निंग आएगी और स्टीयरिंग में टॉर्क आएगा, वो गाड़ी को लेन के अंदर लेकर आएगी। चाहे वो लेन एज के ऊपर हो, रोड के एज के ऊपर हो, या जो आपकी सेंटर लेन दो वाइट लाइंस जा रही होती हैं और ये डिटैच्ड लाइन को डिटेक्ट करती हैं। अगर जो है मींस जो आपकी वाइट लाइंस हैं उनको डिटेक्ट करती हैं। तो ये नॉर्मल, वाइड, ये इनकी सेटिंग्स हैं। और वार्निंग ओनली में आपको सिर्फ साउंड आएगी और नॉर्मल और वाइड में जो है ना उसकी सेंसिटिविटी है कि कितना करीब हो रहे हो तो वो स्टीयरिंग में इनपुट आए। गाड़ी अभी चल नहीं रही और मेरे पास दूसरा कैमरा मैन है नहीं, वरना मैं आपको दिखाता। लेकिन इसकी जो जैसे आप सामने स्क्रीन में देखें, ये लिखा हुआ है ACC और LCAS। तो अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल जो है वो आपका यहाँ से सर ऑन हो गया और फिर आप इससे जो है ना इसका डिस्टेंस जो है ना देखें ऑफ हो गया। और उसके बाद आप इसका जो है ये यहाँ से इसका आपका LCAS ऑन होता है, ठीक है। वो आप देख रहे हैं वहाँ वो लाइन दिखा रहा है आपको, ये एक्टिवेट हो गया। और इसके अलावा ये आपको नज़र आ रहा है बीच में जो ब्लिंक हो रहा है, ये अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल में आपको फ्रंट गाड़ी से जो है ना इसका डिस्टेंस कितना आपने मेंटेन रखना है। तो यहाँ इसकी कैमरा लगा हुआ है और अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल के लिए आगे वो मिलीमीटर रडार भी लगा हुआ है आपके बम्पर में। तो ये कुछ सेटिंग्स जो हैं आपकी जो है, जैसे अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल हो गया, LCAS का ऑन एंड ऑफ होना, ठीक है। ये यहाँ से इसकी सेटिंग्स ऑन एंड ऑफ और आपने कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है अपनी गाड़ी से, ठीक है, वो यहाँ से सेटिंग होती है। लेकिन हमारा क्वेश्चन था कि क्या सिविक के अंदर जो है पाकिस्तान में अगर लेट्स अज्यूम होंडा सेंसिंग वो दे रहे हैं तो क्या हेड यूनिट लोकल होगा या इंटरनेशनल होगा। तो लग रहा है कि शायद उनको इंटरनेशनल देना पड़ेगा, जो बेसिकली होंडा को अपना प्रोप्राइटरी सिस्टम और सॉफ्टवेयर है। रीज़न बीइंग कि इसकी कुछ सेटिंग्स हैं। पहले मैंने कहा था कि क्योंकि मैनुअल में जो है, जो होंडा के मैनुअल में जो दिया हुआ है वो सारा ये है कि सारी सेटिंग्स यहीं से होती हैं, ठीक है। ऑल दो कुछ सेटिंग्स जो हैं उनकी फाइन ट्यूनिंग जो है हेड यूनिट से भी होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आप होम में जाओ, सेटिंग में जाओ, व्हीकल में जाओ, ड्राइवर असिस्ट सिस्टम में जाओ, तो ये देखिए फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग डिस्टेंस है, ठीक है। ये यहाँ पे भी है, ये देखिए ये यहाँ पे भी है। ये वार्निंग डिस्टेंस है, लॉन्ग, नॉर्मल, शॉर्ट। तो बेसिकली लॉन्ग में जो है ये वो बीप करेगा, ये आपको अलर्ट देगा सिर्फ। तो वो जो बीप है, ऑल दो जो डिस्टेंस है वो यहाँ से आप करते हैं, जो देखें 1 2 3, ये यहाँ से जब आप गाड़ी चल रही होती है तो आप फिर ये प्लस एंड माइनस से आप स्पीड को ऊपर नीचे, आपने किस स्पीड में गाड़ी रखनी है,
और डिस्टेंस कितना मेंटेन करना है। तो वो आप यहाँ से जो है अपने क्रूज़ कंट्रोल मेंटेन करते हैं और डिस्टेंस जो है ना की सेटिंग्स आप यहाँ से करते हैं। लेकिन हेड यूनिट में भी चेंजेस एट विच डिस्टेंस CMBS अलर्ट्स, तो ये आवाज़ का जो है वो यहाँ से नॉर्मल लॉन्ग शॉर्ट यानी कुछ सेटिंग आपकी हेड यूनिट में है। इस तरह फिर ACC फॉरवर्ड व्हीकल डिटेक्ट बीप है, ऑन एंड ऑफ है, ठीक है। या आप ये जो है कि आप गाड़ी के करीब होना है तो गाड़ी में बीप आ जाएगी, इधर एक साइन भी आ जाएगा, तो वो ये ऑन एंड ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा रोड डिपार्चर मिटिगेशन सेटिंग, ये जो है उसकी सेंसिटिविटी है जैसे मैंने आपको बताया अभी। और फिर लेन कीप असिस्ट सस्पेंड बीप, कि हर वक्त जो है ना आपने लेन छोड़ना शुरू हो जाएंगे तो गाड़ी में टी टी की आवाज़ आएगी, वो यहाँ से आप उसको सस्पेंड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये अभी मेरे अच्छा इसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट नज़र आ रहा है, ये USDM जो सिविक है उसमें उन्होंने अभी दी है। और बेसिकली वो आपके जो है ना यहाँ पे ये लाइट ऑन हो जाती है जब आप लेन को लीव करना शुरू करें और पीछे से अगर आपकी कोई गाड़ी ओवरटेक कर रही है तो वो स्टीयरिंग में आपको टॉर्क आएगा और यहाँ पे जो है वो लाइट ऑन होगी। ये सिस्टम जो है आपकी एशियन सिविक में नहीं है, ऑल्दो दिस इज पायलट, बट इन द न्यू सिविक दे हैव इंट्रोड्यूस द ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी कुछ सेटिंग्स जो हैं उसके लिए होंडा का अपना सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, तो उसका मतलब है कि होंडा का अपना हेड यूनिट भी चाहिए होगा। तो इससे आई डोंट हैव टाइम और मैं अकेला हूँ, वरना अभी हम जो है ना ये सारे आपको फीचर्स दिखाते हैं, यूट्यूब पे सारी वीडियोस हैं कैसे एक्टिवेट होती हैं, कैसे काम करती हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ डिस्कशन चल रही थी कि क्या होंडा सेंसिक के लिए इसका अपना हेड यूनिट और सॉफ्टवेयर चाहिए या नहीं। तो बहुत सारी सेटिंग इसकी इधर ही हैं, हेड इसके स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल में। और जैसे मैंने कहा RDMS जो है वो यहाँ से RDM ऑन एंड ऑफ होता है, और जो है लेकिन उसकी कुछ जो सेंसिटिविटी है वो यहाँ से मेंटेन होती है, कंट्रोल होती है। तो दे ऑल्दो दे आर इंडिपेंडेंट हेड यूनिट और जो होंडा सेंसिंग है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, बट स्टिल दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जैसे मैंने कहा कुछ सेटिंग्स जो हैं वो यहाँ है। अब मुझे ये नहीं पता कि पाकिस्तानी जो एटलस है वो अपनी सिविक में ये यूनिट जो है इंटरनेशनल ग्लोबल जो प्रोप्राइटरी सिस्टम है वो देते हैं, या पाकिस्तानी जो है लोकल सप्लायर का दे के उसमें ये कोई चीज़ें जो हैं जो सेटिंग्स हैं उसमें इंटीग्रेट कर देते हैं। मुझे तो लग रहा है कि शायद हमारे पास वही हेड यूनिट आए जो ग्लोबली है। अगेन ये सिर्फ होंडा सेंसिंग की वजह से मैं कह रहा हूँ, और एज्यूमिंग के पाकिस्तानी जो सप्लायर है हेड यूनिट का वो शायद उसमें ये सेटिंग्स इंटीग्रेट शायद ना कर सकता हो। बट अगेन इट्स जस्ट माय ओपिनियन, मे भी जो है ये पाकिस्तानी सप्लाइड हेड यूनिट हो और जो है ना उसमें वो इंटीग्रेट कर दें, शायद यही हेड यूनिट दे दें जो इंटरनेशनली सिविक में। बट क्वेश्चन था कि क्या पाकिस्तानी सिविक में जो है ना क्या ये जो सेटिंग्स हैं उसका हेड यूनिट से रिलेशनशिप है या नहीं। तो जी थोड़ा बहुत रिलेशनशिप है। एनीवेज इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो है ना मेरे पास दोबारा ये गाड़ी आई तो मैं किसी को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो गाड़ी चलाए और मैं वीडियो बनाऊँ और हमने सारी चीज़ें देखें। बट एज़ ऑफ नाउ जो है ना ये इन्फॉर्मेशन, अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो काइंडली लेट मी नो।